ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट ने बहुत बढ़िया आज थीटा डी के वालों को ऑप्शन सेलर के आज मजे आ गए थे बैंक निफ्टी में। और निफ्टी की अगर बात कर दो तो निफ्टी ने डाउन ट्रेंड दिखाया, ठीक है। कल हम लोगों ने एक बात करी थी कि मार्केट अगर गैप अप भी खुलती है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन बाइंग। अब बाइंग करूंगा भी तो बहुत कॉशियसली करूंगा। उसका रीज़न क्या है आपका, कि फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है मार्केट में। हमने ये पिछले कई दिनों से देखा है ना। अगर हम फॉलो अप बाइंग नहीं आएगी और अननेसेसरी बाय करके ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं है ना, वो चीज़ हम लोगों ने कल देखी थी। स्टार्ट करते हैं, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और क्या चीज़ अपने को देखने को मिल सकती है। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो। एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स हम लोगों ने कहा 200 के नीचे पे ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। मार्केट गया नहीं उसके नीचे मतलब थोड़ा बहुत एक टच करके आया उसके बाद, वरना 200 से लेके आपका 383 400 के बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, नीचे आया था, ठीक है। और नीचे आने के बाद वापस से यहाँ से के लेवल पर आपको एग्रेसिव सेलिंग मिली थी, मार्केट नीचे आया, अगले दिन तक नीचे आया। अब फिर से वही पैटर्न बन रहा है सेम, ठीक है। अगर ये वापस से नीचे आके कंटिन्यूशन इसको वापस से जाना है ऊपर, तो यहाँ पे एक पुल बैक देने के बाद फिर वापस से ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया रिवर्सल की तरफ आएगा और आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, ठीक है। लेकिन कल एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी है, क्या करना नहीं चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कल के लिए मार्केट को प्लान करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक फ्लैग एंड पोल आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो, पहले लेवल्स रीड कर दूँ सारा का सारा आपका देखोगे तो। हाँ, सुबह आप देखोगे टेलीग्राम वाला, फ्री वाला टेलीग्राम में मैसेजेस सारे पढ़ना। उसमें क्या क्या लिखा था कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी सेकंड नंबर पर, फिर निफ्टी सबसे वीक है ना। उसके बाद देखा था कि मार्केट में फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट बाइंग की नहीं मिल रहा है, डेटा भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है जो आपका आरबी सेटअप था, ठीक है। अभी कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो दिस इज आपका फ्लैग, फ्लैग, और ये आपका हो गया नीचे से पोल। तो अगर ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आता है, कौन सा लेवल के ऊपर ब्रेकआउट है, 45,550, ठीक है। मॉर्निंग में गया था, उसके बाद ऊपर जाते ही क्लोजिंग सीधा आपका नीचे दे दी, ठीक है। हम लोगों ने देखा था 550 क्रॉस करेगा तो वापस से ये आपका हाई के आसपास देखेगा, बट ऑब्वियसली 9-15 वाले ट्रेड जनरली लोग लेते नहीं है। एनीवेज मैं बात करता हूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ का ऊपर का लेवल मार्क कर लिया और नीचे आपने ब्रेक डाउन कर लिया। इस बीच में अननेसेसरी हाथ जलाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। व्हाट इफ इसके नीचे मार्केट जाती है और फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर वापस आती है, तो मजा आ जाएगा ट्रेड में। और वो ट्रेड को आपको कैरी करना है 1:2 1:3 के रिवॉर्ड से। कैसे, मतलब ये फ्लैग एंड पोल का नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे दे और देने के बाद फॉल्स देने के बाद फिर वापस ऊपर जाए, समझ रहे हो, वो वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर फ्लैग एंड पोल का ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है तो मैं थोड़ा सा अच्छा रहता है मेरे लिए, बिकॉज ऊपर जाएगा तो मार्केट आपको रिस्क रिवॉर्ड वाइज अच्छा रहेगा और फॉल्स होने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज नीचे पे एक बाइंग आई हुई है। वेर अगर नीचे गिरता है, ऑब्वियसली बात है, अगर कम क्वांटिटी में सेल करेंगे बट स्टॉप लॉस देके निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने 45,500 और 241 और 200 का जो लेवल आ रहा था कल वाला, अगर हम लोगों ने देखा था 200 का यहाँ पे है ना, तो वो अपने को दिख रहा है। तो इसके नीचे ऊपर नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को प्लान करेंगे, सिंपल है, ठीक है। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, जिधर की तरफ भी ट्रेड दिखेगा। एक चीज़, दूसरा क्या है, आपको ध्यान से देखोगे क्योंकि निफ्टी बैंक की रेंज भी निकालनी होती है, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस है 46,217 और एक रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे थी जहाँ से ब्रेकआउट आया था, राइट। ये वाला पॉइंट देख रहे हो, इस जगह पे आपके बायर्स ने अटेम्प्ट किया था, यहीं पे एक स्विंग था और यहाँ पे आपको कंसोलिडेट किया था। तो 45,646 के बाद आपकी कोई मेजर ऐसे रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा चाहिए आपको, लेकिन इस टेरिटरी में मार्केट आ जाएगा, मतलब 650 निकल जाएगा तो ये आपका सारा एरिया सपोर्ट होगा, मिल जाएगा और ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर तीन केसेस होने वाले हैं, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। गैप अप खुलेगा तो ऑब्वियसली मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो भी मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को लगा लूंगा, लेकिन मैं अभी बहुत एग्रेसिवली सेलिंग करूंगा तो करूंगा 45,000 के टूटने के बाद, सस्टेन करने के बाद ही, उससे पहले नहीं। क्यों, क्योंकि 45,000 एक राउंड लेवल है, वहां से मार्केट एक बार को रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें नोट कर ली, साइडवेज खुलेगा तो अपने को वेट करना ही है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपना निफ्टी को स्टार्ट करते हैं। आज ना ऑप्शन चेन पे बहुत प्यारा डेटा बना है, बहुत मज़ेदार बना है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, आपको मज़ा आएगा देख के, ठीक है। अच्छा, सब लोग आज चिल्ला रहे थे कि निफ्टी बैंक वीक, निफ्टी बैंक वीक। आज मैंने, कल तक हम लोगों ने ये देखा था कि निफ्टी आपकी वीक है और निफ्टी आपकी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी आपकी वीक है, कल तक हम लोगों ने देखा था। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया है कि अगर आरवी स्कोर और आपका प्रीवियस डे का डेटा किसको मैं प्रेफर करता हूँ, इंट्राडे में जो आपका बन रहा होता है। इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी में वीकनेस शो हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने निफ्टी को सेकंड नंबर पर रखा था, बैंक निफ्टी को फर्स्ट नंबर पर रखा था। हालांकि फिन निफ्टी आप देखोगे, फिन निफ्टी आपका साइडवेज ही हो गया, ऑब्वियसली आपका बजाज फाइनेंस रुक गया था, उसका रिजल्ट खराब था, गिरा, स्टार्टिंग में गिरा फिन निफ्टी, उसके बाद फिर वो रुक ही गया, ठीक है। एनीवेज अभी आप देखोगे अगर ध्यान से, निफ्टी के अंदर से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी को देखते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मजेदार डेटा है।
यहाँ अगर आप देखोगे तो इस जगह पे मार्केट ने सबसे पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद वापस से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, एक स्विंग बनाया। अगर आप देखोगे इस जगह पे मैंने 690 एक सपोर्ट डाला था, 690 से 50 पॉइंट सीधा ऊपर भागा है ना। लेवल पे आके आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, अगर शॉर्ट साइड पे करे हो या फिर कोई पॉजिटिव एक्शन दिखता है तो बाय करना होता है, राइट। बट वो मूवमेंट बहुत तेजी से हुआ, कुछ ट्रेड यहाँ पे बन ही नहीं पाया, ठीक। फिर मार्केट ऊपर गया, एक हाई लगाने वाला था लेकिन प्रीवियसली वाले हाई को इसने नहीं तोड़ा और मार्केट नीचे आया। नीचे आके काफ़ी देर तक इसने 670 के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश की। ये कैंडल में अगर आप देखोगे तो कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, गई नीचे, फिर क्लोजिंग दी। यहाँ तक भी उसने काफ़ी दम लगाया लेकिन लास्ट में आके फिर वो अपना नीचे गिरता हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स ने काफ़ी डिफेंड करने की कोशिश करी थी बट अपना नहीं हो पाया डिफेंड, ठीक है। एनीवेज कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने वाली बात है। अभी निफ्टी के लिए फिलहाल एक ये रेजिस्टेंस बन गई जहां से इसका ब्रेकडाउन आया था। तो मेरे लिए क्या मिलेगा? अगर मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है, सिंपल प्राइस एक्शन का रूल है, अगर वापस से कोई सपोर्ट टूटती है, वो सपोर्ट पे आकर रेजिस्टेंस लेता है तो वो एक ग्रेट लेवल बन जाता है। तो 670 680 अभी मेरे लिए फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए हर्डल आ गया। नीचे क्या है? नीचे सपोर्ट भी है, ऐसा नहीं नीचे सपोर्ट नहीं है। यहाँ की अगर आप बात करोगे तो समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे आपका एक ब्रेकआउट था, ठीक है। तो ये कौन सा रहा है? 480 से लेके 430 का जोन। तो मैं बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज पे काम करूंगा कि नीचे पे आ जाएगा तो बाय करना है, ऊपर पे आ जाएगा तो सेल करना है। हाँ, 430 के नीचे अपने लोगों को बाय में बिल्कुल भी नहीं रहना है, अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बाय का ट्रेड मिस हो जाए तो हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही एक ब्रेकआउट आया है, अच्छा ब्रेकआउट था, लेजिट ब्रेकआउट था, बट वो आपका अगर टूट के सस्टेन करता है तो फिर दिक्कत वाली बात आ जाएगी, ठीक है। नीचे फिर आपके 250 तक ये कोई सपोर्ट एरिया नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा सच आप देखोगे तो कोई खास सपोर्ट वगैरह नहीं है। फिर उस केस में अगर आपको बाय करना तो स्क्रीन पे ही देख के करना पड़ेगा, लेवल्स बेस आपका नहीं हो पाएगा अगर 430 के नीचे मार्केट जाता है तो। मतलब क्या है इन शॉर्ट कि ये लेवल आ गया और ये दोनों हम लोगों ने नोट कर लिए, ठीक। लेवल पे प्राइस एक्शन कैसा लगता है मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है कि पर्टिकुलर लेवल पे बाय कब करना होता है, सेल कब करना होता है। ऐसा नहीं होता सीधा आप कहीं पे भी बाय कर लिया कहीं पे भी सेल कर दिया है ना, वो चीज़ ध्यान से रखना। क्या होगा मार्केट अगर गैप अप खुल जाए? तो गैप अप खुल जाएगी तो जैसे आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी का स्ट्रेट डाला था, पता है कितने पॉइंट्स मिले थे? 180 पॉइंट्स मिले थे एक स्ट्रेडल में, सिंपल कोई ट्रेड ही नहीं था। 180 पॉइंट ऑप्शंस में मिल जाए तो अच्छी बात होती है, वो मतलब बढ़िया चीज़ है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर ये गैप खुलती है तो मार्केट को क्या दिखेगा? एक रेजिस्टेंस एरिया भी दिखेगा और ये आपके एक तगड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे लोग? स्ट्रेंगल मार्केट बैठ जाएंगे। लेकिन परसों है बजट, तो बजट में आप देख रहे हो कि मैं ऑप्शन सेलिंग की अगर कोई भी कॉल दे रहा हूँ तो मैं निफ्टी में ही दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी में नहीं दे रहा हूँ। ओ सॉरी, बैंक निफ्टी में दे रहा हूँ, निफ्टी में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बैंक उसका प्रीमियम उतना तेजी से डिगे नहीं होंगे। कल भी हम लोगों ने ये सेम चीज़ डिस्कस की थी, है ना, जब तक कि कोई बड़ा मूव ना आए। अगर मैं बात करता हूँ इसमें खुल जाएगी साइडवेज, साइडवेज खुलेगी तो क्या होगा? यहाँ पे एक ये इनसाइड बार हो जाएगी, दिख रही है? ये इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आ जाएगा, वापस से आपको एक ट्रेड मिल जाएगा अगर साइडवेज आता है तो, ठीक। अगर मार्केट खुलती है आपकी गैप डाउन तब क्या होगा? तो थोड़ा सा पैनिक का सिनेरियो हो जाएगा। रीजन क्या है? मैं बढ़ने का चार्ट लगाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है। कल सेम चीज़ मैंने आपको जो यही सेंटेंस आपको बोला भी था कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिलती है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है तो वो आपका बेकार ही होगी, राइट। ये अपना रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया पे आके क्लोज करती है, फिर आपका नीचे खुलता है, मार्केट जाता है, तो यहाँ का बायर्स आपके सारे पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। वो पैनिक कहीं पे भी ले जा सकते हैं, किधर भी की तरफ भी जा सकता है मार्केट। हो सकता था यहीं से लौट जाता है ना, हो सकता था कहीं से भी लौटता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो वन डे के चार्ट में आपकी एक रेंज बनी हुई है। कौन सी रेंज है? 800 ऊपर है और नीचे आपकी, कल हम लोगों ने देखा भी था ये बात, अगर आपको ध्यान होगा तो देखना 800 के आसपास, 800 से 775, 800 825 के आसपास नेगेटिव एक्शन पे सेल भी करना है अपने को, बाय भी कॉशियसली करना है ना। लाइक कर देना अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने को एक रेंज दिख रही है। अगर बड़ा ट्रेड प्लान करना है तो बजट के बाद ही अपने लोग बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज नीचे ऊपर दोनों साइड मूव करने के चांसेस आपको देखना मिल लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे बायर्स भी हैं, ऊपर सेलर्स भी हैं, वो वाली बात है, ठीक। तो ये लेवल सब लोगों ने नोट कर लिया। अब खुलेगी कहाँ मार्केट वो देखने के लिए इंटरेस्टिंग है अपना ऑप्शन चेन, ठीक है। किसी को भी A to Z में जाना हो या फिर आपका ये जो लोग पूछे लाइव ट्रेडिंग सर कैसे करते हैं, लाइव ट्रेडिंग क्या है क्या नहीं, A to Z में ही आपको आप पता करोगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एडवाइजरी सर्विसेज में जाना होगा तो टेलीग्राम पे आपका उसका भी ये सेम नंबर व्हाट्सएप का, उस पर आप मेंशन कर दोगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है अपने को निफ्टी में? यहाँ से आपके पुट्स भागे हैं, दिख रहे हैं? पुट राइडर भागे हैं। ये कल जितने भी पुट राइट करके गए थे इन सबकी आज इनने शॉर्ट सेलर्स ने बैंड बजा दी, ठीक। कोई बात नहीं। 21,680 अगर आपको ध्यान हो चार्ट पे लेवल और आप ध्यान से देखो तो 21,700 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल्स राइटिंग पे बैठे हुए हैं, राइट। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। 14 लाख 17 लाख कोई खास नहीं है, लेकिन पुट राइटर्स भागे हैं, दैट इंडिकेट्स अ नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव डेटा, ठीक है। अगेन अगर ध्यान रखना,
अब मैं आपको टिपिकल ऑप्शन चेन का पढ़ना बताता हूँ, जो जनरल क्या होता है इन जनरल। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा ना, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे सारे पुट राइटर्स आके बैठ जाएंगे। मार्केट गैप अप खुला और आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की अपनी स्ट्रेटेजी लगी, तो जैसे ही समझ जाना कि यहाँ पे पुट राइटर्स आने बैठ के चालू हो गए, समझ लेना कि मार्केट आपका बॉटमिंग भी बन गया, और ऊपर की साइड भी रेजिस्टेंस है, बोथ साइड का मूव मिलेगा, ऊपर पे बेचेंगे, नीचे पे खरीदेंगे, सिंपल मार्केट, ठीक। अगर आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी पे आते हैं, ठीक। ये बड़ा अच्छा लगा सुन के, किसी एक जन का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं आपके सारे पॉइंट्स को बना बना के लिखता रहता हूँ, बहुत काम आते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट आया ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, पॉइंट्स बना सकते हो, आपको बनाना हो तो। निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक में आपको क्या दिख रहा है, 45,200 पे मैक्सिमम पुट्स हैं। सारे प्रीमियम देख रहे हो कितना ज़बरदस्त टूटे हैं प्रीमियम। पुट के प्रीमियम आपके बड़े हैं नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों ही साइड के अच्छे से प्रीमियम आपको डीके देखने को मिल रहे हैं, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी, राइट। तो वो चीज़ है। और डेटा की बात करें तो 11 लाख कॉल्स हैं, 11 लाख पुट्स हैं, दोनों का साइड में ही 10 लाख अच्छी, मतलब बोथ साइड अकाउंट का आपको चांस मिलेगा, वही उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। क्या हीरो जीरो प्लान करें? देखो निफ्टी जैसे आपका आज फिर निफ्टी में हीरो जीरो करोगे तो फंस जाओगे, है ना। तो कोई फायदा नहीं, मार्केट ने पहले हाफ में मूव दिखा दिया। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट मूव कर गई तो सेकंड हाफ में फिर मैं हीरो जीरो प्लान नहीं करूंगा, या फिर रिवर्सल को प्लान करूंगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है फर्स्ट हाफ में तो नीचे की साइड को प्लान करूंगा, नीचे आता है तो ऊपर की साइड को प्लान करूंगा। दिस इज कॉल्ड आपका टिपिकली सेकंड हाफ का ट्रेड जो अपना करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।